प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज ज्योतिष शास्त्र में जो हमारा प्रश्न रहेगा, आज का दिन कैसा रहेगा, इस प्रश्न के आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का दिन जो किस प्रकार से हमारा व्यतीत होगा, क्या वो दिन हमारे लिए विशेष लाभदायक रहेगा या फिर मध्यम रहेगा, या फिर इस दिन हमें कोई विशेष लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो इसके संबंधित हम एक प्रश्न यहाँ पर उसकी व्याख्या करेंगे। किस विधि से उस प्रश्न को देखा जाता है, किस प्रकार उस प्रश्न के उत्तर हमें प्राप्त होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष में हर व्यक्ति रुचि रखता है और अधिकांश व्यक्ति ये जानना चाहता है कि जो आज का दिन यानी कि आज का जो वर्तमान में जो दिन चल रहा है वो मेरे लिए खास महत्वपूर्ण हो और मुझे इस दिन में विशेष करके लाभ प्राप्त हो। तो वो व्यक्ति इसके बारे में अपने मन के अंदर एक जिज्ञासा रखता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो प्रश्न है और उस प्रश्नों का उत्तर ज्योतिष अपने तर्क में देता है। तो ऐसे प्रश्नों को ज्योतिष में किस प्रकार किस विधि से देखा जाता है, तो इसी प्रश्न के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। तो ज्योतिष में ऐसे प्रकार के जो प्रश्न आते हैं तो उसे देखने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने जन्म नक्षत्र का ज्ञान होना चाहिए। हमें अपने जन्म नक्षत्र का ज्ञान होगा तभी हम अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने जन्म नक्षत्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब इसे देखने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास जन्म नक्षत्र का ज्ञान हो और जिस दिन जिस समय देखना हो, अर्थात मान लीजिए आज के ही दिन हमें देखना हो तो आज का जो नक्षत्र कौन सा है, अपने जन्म नक्षत्र से लेकर के वर्तमान नक्षत्र तक गिनना है। वर्तमान नक्षत्र कोई भी हो और जन्म नक्षत्र कोई भी हो, अपने जन्म नक्षत्र से लेकर के वर्तमान नक्षत्र तक गिनना है। जो भी संख्या आती है उसमें वार की संख्या को भी जोड़ना है। वार कोई भी हो, वार का जो सर्वप्रथम क्रमांक रहेगा वो रविवार रहेगा, क्योंकि ज्योतिष में रविवार को प्रथम दिन माना जाता है और शनिवार को अंतिम दिन माना जाता है। इस हिसाब से आप वार रविवार को प्रथम दिन मानते हुए और शनिवार तक गिनना करेंगे, जो भी उस दिन का वार हो। और इसके साथ साथ में हमें नक्षत्र और जन्म का जो नक्षत्र है उस नक्षत्र से लेकर के वर्तमान नक्षत्र तक गिनना है और वार भी साथ में जोड़ना है। इसके साथ में हमें उस दिन की तिथि जो भी हो उस तिथि को उसके साथ में जोड़ना है। तो उसके साथ में जोड़ करना है। तिथि हमें जो मानना है वो शुक्ल पक्ष से ही मानना है, क्योंकि शुक्ल पक्ष जो तिथि होती है प्रतिपदा वो से एक क्रमांक दिया जाता है और पूर्णिमा को नंबर 15 पर और अमावस्या तिथि को 30 नंबर पर दिया जाता है। तो इस हिसाब से आप पूर्णिमा को 15 मानते हुए उसके बाद में जो कृष्ण पक्ष आता है उससे, जैसे प्रतिपदा आती है उसे 16, द्वितीय आती है उसे 17, इस क्रमांक से आप उसे गिन लेना और उनको भी साथ में जोड़ना जो भी तिथि हो उस दिन की। इसके अलावा सुबह जो प्रातः काल में जो लगन होता है, जो प्रातः काल में सूर्य उदय होता है, उस समय का जो भी लगन हो उस लगन को भी उसके साथ में जोड़ना है। इन चारों को जोड़ करके 8 का भाग देना है। जो भी संख्या शेष रहती है उसके आधार पर हमारा दिन कैसा रहेगा उसके आधार पर देखा जाता है। अब मान लीजिए 1 सितंबर 2025 को हमें देखना है। कोई व्यक्ति पूछना चाहता है कि आज का दिन मेरे लिए कैसा रहेगा, तो उस दिन का जो 1 सितंबर उस व्यक्ति के बारे में देखना। अब उस व्यक्ति का जो जन्म नक्षत्र है वो है भरणी। भरणी नक्षत्र 2 पर है और 1 सितंबर को जो नक्षत्र रहेगा वो रहेगा ज्येष्ठा नक्षत्र। अब भरणी से लेकर के ज्येष्ठा नक्षत्र तक हम गिनेंगे तो ये टोटल जो योग बनता है वो 17 बनता है। इसी प्रकार वार, तो 1 सितंबर को जो वार रहेगा वो सोमवार रहेगा, तो हम रविवार को 1 मानते हैं और सोमवार को 2, तो यहाँ पर 2 क्रमांक जोड़े जाएंगे। इसी प्रकार तिथि शुक्ल पक्ष की है, नवमी तिथि है, तो उसे 9 अंक दिए जाएंगे। इसके साथ में जो सूर्य उदय काल में जो प्रातः लगन रहेगा वो सिंह राशि का रहेगा, तो सिंह राशि का जो लगन है वो 5 नंबर पर आता है। तो ये 17 और 2 19 और 9 जो तिथि थी 19 9 ये हो गए 28 और 5 जो लगन था सिंह का, इन चारों को जोड़ने पर 33 प्राप्त होते हैं। और 33 में से हम 8 का भाग देंगे, 8 चौक 32, 33 में से 32 के पीछे 1 शेष पर रहता है। तो 1 शेष पर रहता है तो भरणी नक्षत्र वालों व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसे जो समय रहेगा 1 सितंबर के दिन वो रोग देने वाला रहेगा, अर्थात कष्ट देने वाला रहेगा। शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं उसे परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस प्रकार हम
किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में देख सकते हैं और जान सकते हैं, अपने बारे में भी, अन्य व्यक्ति के बारे में भी जान सकते हैं। तो इसे देखने का सर्वप्रथम अपने जन्म नक्षत्र से लेकर के वर्तमान के नक्षत्र तक गिनना है और उसके साथ में जो वार है उसको भी गिनना है और तिथि है और उस समय का जो सूर्य उदय के समय जो लगन था, उन चारों को जोड़ करके उसमें 8 का भाग देना। अगर 1 से स्पेल रहता है तो वो रोगदायक दिन कटेगा। अगर 2 रहता है तो उस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने उस दिन में लाभ प्राप्त करता रहेगा। अगर 3 प्राप्त होता है तो उस व्यक्ति उस दिन विशेष यात्रा पर जाना भी पड़ सकता है। अगर 4 से स्पेल रहता है तो वो व्यक्ति बंधित रहता है, अर्थात एक प्रकार अपने आप को मान सम्मान से थोड़ा सी दुख पाता है, अर्थात उसका जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता, मान हानि का थोड़ा सी भय रहता है। इसी प्रकार अगर 5 से स्पेल रहता है तो धन की उसे प्राप्ति होगी। अगर 6 से स्पेल रहता है तो धन संपत्ति की भी प्राप्ति रहेगी। इसके साथ में अगर 7 से स्पेल रहता है तो उसे धन की हानि रहेगी। यही अगर 0 से स्पेल रहता है तो उसे अकाल मृत्यु भय बना रहता है, अर्थात कहीं ना कहीं उसके मृत्यु तुल्य कष्ट उसे मिलेगा ही। तो इस प्रकार ज्योतिष में आज के दिन के बारे में देखा जाता है। तो सर्वप्रथम तिथि, वार, अपने जन्म नक्षत्र से लेकर वर्तमान नक्षत्र और उस दिन का सूर्य उदय के काल का जो लगन, इन चारों को जोड़कर 8 का भाग देंगे। जिस प्रकार शेष पर रहते हैं मैंने जो बताए हैं, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, ऐसे करके मैंने 7 और 0 तक बताए। उसके आधार पर हम अपने दिन के बारे में जान सकते हैं कि दिन हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये एक दिन के बारे में, अपने बारे में जान सकते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष में एक दिन के बारे में जानने के लिए जो विधि बताई गई है वो विधि मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। तो मेरा चैनल आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।